आप इस इमेज को देखो, आपको इस इमेज में कुछ खास नहीं दिखा होगा, बस कुछ जानवर दिखे होंगे। लेकिन जब आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तब आपको ये पता चलेगा जिसे आप जानवर समझ रहे थे वो एक्चुअली में उस जानवर का शैडो यानी कि परछाई है, और जो एक्चुअल जानवर है वो ये है जो कि आपको जेब्रा है। ये पिक्चर पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है, और क्या आप भी इस इल्यूजन को समझ नहीं पाए थे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि लड़कियां बहुत शॉपिंग करती है। सुना क्या, देखा भी होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने कुछ कपल्स को शॉपिंग ट्रिप पर भेजा, और इस सर्वे के रिजल्ट के मुताबिक उस कपल में से मेल पार्टनर जो था वो एवरेजली आधे घंटे बाद बोर होने लगा, और वहीं पर उनकी फीमेल पार्टनर जो थी वो लगातार 2 घंटे तक शॉपिंग करती रही, वो भी बिना बोर हुए। यानी कि जो बात हम ऐसे ही कहते रहे वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी भी जानवर का बेबी अपने माँ के पेट में होता है तब वो कैसा दिखता होगा? तो नेशनल जियोग्राफिक के जो प्रोड्यूसर है पीटर चिन, उन्होंने एनिमल बेबीज का पिक्चर को डिपिक्ट किया जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं। इंसान का बेबी जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तब वो कुछ ऐसा दिखता है, और जो एनिमल के जो बेबीज होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं। जब एक बेबी डॉल्फिन अपनी माँ के पेट में होता है तब वो कुछ ऐसा दिखता है, और एलिफेंट कुछ ऐसा, और भी दूसरे जानवर जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और उनका एक सीरीज भी है जिसका नाम है इन द वर्म, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, ड्रैगन फ्लाई। ये जो इंसेक्ट है इसे तो आपने देखा ही होगा, ये ज्यादातर रेनी सीजन में दिखते हैं, और जो मेल ड्रैगन फ्लाई होता है वो ना फीमेल ड्रैगन फ्लाई को हैरेस यानी कि छेड़ता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इससे बचने के लिए फीमेल ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो मतलब ऐसे एक्टिंग करती है जिससे मेल ड्रैगन फ्लाई को ये लगे कि वो मर चुकी है, और मेल ड्रैगन फ्लाइज इस पे यकीन भी कर लेते हैं, और वो उन फीमेल ड्रैगन फ्लाइज को हैरेस करना बंद कर देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर सच है। फैक्ट नंबर 7, पोलर बेयर जो कि ऑफकोर्स पोलर रीजन में रहते हैं वो ना एक बार में करीब 86 यानी कि 86 पेंगुइन्स को खा सकता है। मतलब अगर एक भूखा पोलर बेयर के सामने 86 पेंगुइन्स को रख दिया गया तो वो सबको खा सकता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है। एक्चुअली पोलर बेयर आर्टिक पोल्स में रहते हैं, और वहीं पर इसके ऑपोजिट पोल यानी कि अंटार्कटिका में पेंगुइन्स रहते हैं, और इसलिए पेंगुइन्स और पोलर बेयर कभी भी एक दूसरे के आमने सामने ही नहीं आते, और इसी वजह से पोलर बेयर्स पेंगुइन्स को नहीं खा पाते। फैक्ट नंबर 6, शकुंतला देवी। ये नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप एक मैथ लवर है तो, और इनको ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता था क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लेती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने इस नंबर जो कि रैंडमली चूज 13 डिजिट्स के नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, और वो भी सिर्फ 28 सेकेंड्स में, जिसका आंसर है करीब इतना। मतलब सिर्फ 28 सेकेंड्स में कैसे? मैं तो 28 सेकेंड्स में इसका आंसर रट के भी नहीं बोल पाता। फैक्ट नंबर 5, आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो स्टडी किया ही होगा, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है यह जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेटर जे कहीं भी यूज नहीं किया गया। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में लेटर जे मिसिंग है। लेटर जे न ही किसी एलिमेंट के नाम में और न ही उनके सिंबल में यूज किया गया है। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, आपने कोक और पेप्सी को सिर्फ पीने के लिए यूज किया होगा, पर जो लोग जुगाड़ू होते हैं वो लोग एक लेवल ऊपर का सोचते हैं। साल 2004 में इंडिया के कुछ किसानों ने कोक और पेप्सी को कीटनाशक यानी कि कीड़े मारने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक्चुअल में काम करता था, और वो किसान कोक और पेप्सी को ही यूज करने लगे क्योंकि वो बाजार में मिलने वाले कीटनाशक से बहुत सस्ते थे। लेकिन 2 साल बाद यानी कि 2006 में उन्होंने कोक और पेप्सी को कीटनाशक की जगह पर यूज करना बंद कर दिया क्योंकि वो उस गाँव के पानी को पोल्यूट कर रहा था। पर जो भी हो, ऐसा जुगाड़ सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, आपने पांडास तो देखा ही होगा, रियल में नहीं तो टीवी पर। ये बहुत ही क्यूट होते हैं और मोस्टली पेड़ की पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने मोस्टली इसलिए कहा क्योंकि पांडास की एक स्पीसीज ओकेजनली मीट खाते हैं। इस स्पीसीज का नाम है एलुरुस फुल्गेंस, जिसका कॉमन नेम है रेड पांडा। वैसे तो ये हर्बिवोरस ही है, लेकिन कभी कभार ये कीड़े और दूसरे पक्षियों के अंडे चुरा कर खा जाता है, और इसी वजह से इन्हें वेजिटेरियन कार्निवोरस भी कहा जाता है। ये ज्यादातर नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जब किसी का हाथ कटता है तब ब्लड निकलता है जो कि थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, ताकि हमारा शरीर कम से कम ब्लड लूज करे। तो खून निकलना बंद होने के बाद अगर हम उस घाव को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा शरीर जाल जैसा एक लेयर फॉर्म कर देता है जिससे कि ब्लड बाहर ना निकल पाए। फैक्ट नंबर 1, आप इस इमेज को देखो, आपको क्या लगता है ये क्या है?
इस इमेज में ये जो आप देख रहे हो वो है ब्लू ड्रैगन और ये एक मेराइन स्पीसीज है, यानी कि ये समुद्र में पाया जाता है। इस जीव का साइंटिफिक नेम है ग्लाउकस एटलांटिकस और इसके एक डंक से इंसान मर भी सकता है। सिर्फ उन केसेस में जिनमें एक इंसान के बॉडी में उस डंक की वजह से सीरियस एलर्जी हो जाए तो, क्योंकि उनके डंक में पॉइजनस सेल्स होते हैं जो वो तभी छोड़ते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है और इसी वजह से इनसे दूरी रहना बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।